हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न में देखते हैं। आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के तथा कोण एक बराबर है कोण दो के। तो बच्चों यहाँ पर हमें दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस, देखो त्रिभुज पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज जो छायांकित हम कर रहे हैं, ये समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अर्थात बच्चों देखो ये वाले त्रिभुज जो अभी हम छायांकित कर रहे हैं, ठीक है, तो इस त्रिभुज के समरूप है, यह हमें सिद्ध करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो भुजा कोण भुजा अर्थात एस ए एस समरूपता नियम से हम जानते हैं यदि दो त्रिभुजों की भुजाओं के दो युग्म समान अनुपात में हों और उनमें सम्मिलित कोण भी बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ की बात करें तो यहाँ पर देखो त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात अन्य त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात के बराबर हो। अर्थात यहाँ से हम बात करें तो देखो ए बी की संगत भुजा, यहाँ पर डी बराबर हो जाए बी सी की संगत भुजा, ए सी की संगत भुजा डी एफ के अनुपात बराबर हो तथा कोण ए संगत कोण डी के बराबर हो। तो यहाँ से हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के कोण समरूपता कसौटी से। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों आओ प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न में हमें क्या दिया गया है तो देखो यहाँ पर हमें दिया गया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। बच्चों इसे हम क्या लिख सकते हैं तो इसे हम पलट देते हैं अर्थात अंश को और हर को अंश में परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू एस बटे क्यू आर बराबर पी आर बटे क्यू टी। इसे समीकरण 1 दे देते हैं। अब बच्चों देखो क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या दिया गया है तो कोण एक बराबर है कोण दो के। तो बच्चों हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। अर्थात बच्चों कोण ए के सम्मुख भुजा की बात करें तो पी आर हो जाएगा और कोण दो के सम्मुख भुजा की बात करें तो पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो समीकरण
1 से यहाँ पर हम लिखेंगे QS बटे QR बराबर PR के स्थान पर लिखेंगे क्या, तो PQ। तो PQ बटे QT, इसे समीकरण दे देते हैं 2। ठीक है। अब बच्चों देखो, हम त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में देखेंगे। तो देखो यहाँ पर त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में बच्चों देखो, हम लोगों ने समीकरण 2 में हम लोगों ने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अर्थात बच्चों QS बटे QR बराबर है PQ बटे QT के। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। साथ ही बच्चों देखो, यहाँ पर हमें कोण 1 बराबर दिया गया है कोण 2 के, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा कि यदि किसी त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात तथा उनके अंतर्गत आने वाले कोण बराबर हों तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसलिए यहाँ से त्रिभुज PQS समरूप हो जाएगा त्रिभुज TQR के। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।